हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो पढ़ाई लिखाई है फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब हम लोग एक्सरसाइज 4D का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट क्यूब कर, इसमें से कौन सा नंबर जो है परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब होने कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं होगा, उसकी कंडीशन क्या है। तो उसकी कंडीशन है कि अगर आप उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, मतलब उसकी प्राइम फैक्टर निकालोगे उस नंबर का, तो अगर उस नंबर की प्राइम फैक्टर का ट्रिपलेट बन जाता है तो वह नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं 141। देखिए ये किसी भी नंबर से ना 2 से ना 3 से ना 4 से ना 5 से ना 6 से ना 7 से ना 8 से ना 9 से ना 10 से ना 11 से ना 12 से ना 13 से ना 15 से ना 16 से ना 17 से ना 19 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है और ये जो था परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सेकेंड आता है 294। 2 से जो है 1, यहाँ 4, यहाँ पे जो था 7, देन ये 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21। अगर आप ध्यान देंगे, जब हमने 294 का प्राइम फैक्टर निकाले तो इसमें 2, 7 और 3 आया, लेकिन किसी भी प्राइम फैक्टर का ट्रिपलेट नहीं बन पाया। इसका मतलब ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अब 216 देखिए, 216 तो यहाँ पे 2 से तो 108, 2 से 54, देन 2 से जोता है 27, देन 2 से जोता है यहाँ पे जोता है 3 से 9, देन 3 से 3। देखिए यहाँ पे जोता है 216 का हमने जब प्राइम फैक्टर निकाले तो 2 and 3 आ रहा है, ठीक है। तो 2 का भी ट्रिपलेट हो जा रहा है एंड 3 का भी ट्रिपलेट हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब 216 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। और किस नंबर का क्यूब है तो आप निकाल सकते हो, ये जो है आपका जो है बता रहा हूं। तो आप अगर जो है 216 जो था, अगर आप 6 से करोगे, हाँ 6 का क्यूब है 216, ठीक है। उसके मूव टू द, ये अपना हो गया सी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट क्यूब। इसमें से कौन सा नंबर जो है परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं, बड़ा नंबर, डरने की कोई बात नहीं है, डर के आगे जीत है, ठीक है। तो 1152, 2 से तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 से जोता है तो 144, 2 से जोता है 72, देन 2 से जोता है 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, फिर 2 से 18, 2 से 9 और देन 3 से 3। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो था इसका ट्रिपलेट ही नहीं बन पाया 3 का। हम जानते हैं इसमें जितने भी प्राइम फैक्टर आएगा, सभी प्राइम फैक्टर का ये जो ट्रिपलेट बनना चाहिए। तो 2 का तो देखेंगे नहीं, क्योंकि 3 का है ही नहीं, तो बात खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। अब चलते हैं बी नंबर देखते हैं। तो 1331, तो यहाँ पे जो है किससे हो रहा है, 3, 4, ये जो दिख रहा है ना जी, ये 11 से होगा। तो 11 से करोगे ना, क्योंकि 11 से डिविजिबल है। तो 1331 डिवाइड बाई 11 करोगे तो 121, देन 11 से 11। देखिए यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर है 11 और इसका ट्रिपलेट बन जा रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। देखिए अब इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे आपका जो है एक ही सही होगा, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं। अब कह रहा है कि इसका क्यूब रूट निकालना है। तो भाई आप क्यूब रूट जानते हो, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं इस बउआ का, ठीक है। कौन सा है तो 512, इनका निकालते हैं। तो 2 से जोता है आपका हो गया 2 और 5, 5, 10 और 6 दूनी 12, फिर 2 से जोता है 1 हो गया और 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 8 दूनी 16, फिर 2 से जो है 6, 4 हो गया, फिर 2 से जोता है 32 हो गया, देन 2 से जोता है 16 हो गया, देन 2 से जोता है 8 हो गया,
फिर 2 से 4 हो गया, 2 से जो था 2 हो गया। चलिए 5 1 2 का हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्यूब रूट निकाल देते, 3 का यहाँ पे क्यूब रूट निकाल देते हैं, क्या होगा, तो यहाँ कितना 2 3 2 फिर 3 2 फिर 3 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए यहाँ 2 का ट्रिपलेट बन गया। तो हम क्या करेंगे, सभी ट्रिपलेट में से एक एक प्राइम फैक्टर को बाहर करेंगे। वो तू आ जा अब इसमें से, तो इसमें से 2 आ जाएगा, इसमें से 2 आ जाएगा और इसमें से 2 आएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, 2 4 8। इसका मतलब जो है, इसका जो है 512 का जो क्यूब रूट होगा 8 होगा। अच्छा ये होगा, तो 8 इज वेयर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूव टू द, या 4 नंबर देख सकते हैं। तो 4 नंबर जो है आपका क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 64। तो जब भी यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं मेरे बाबू। 125 इंटू जो है 64, तो 125 का क्यूब रूट हम जानते हैं 5 होता है और 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। नहीं जानते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आप निकाल सकते हो, मतलब 20 आएगा। वेयर इज 20 इज रिटन इन दिस ऑप्शन, सी नंबर। 4 का भी सी होगा। चलिए मूव टू द 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में जो है क्यूब रूट ऑफ 3 होता है 64 बाई 343, तो इसको भी सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ जो है 64 बाई जो है 343, ये 64 जो है आपका, देखिए इसको देख लेते हैं। 64 जो है ये 4 का होगा ना, 64 जो है किसका क्यूब रूट है, 4 का है, 464 और ये 343 7 का है क्या आपका, 7 का है, 7 का क्यूब रूट, तो इसका मतलब 4/7। तो वेयर इज 4/7 इन द ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर, 6 नंबर मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि इसमें नेगेटिव आंसर आए, क्योंकि जो है यहाँ देखिए 6 नंबर में जो है यहाँ क्यूब रूट ऑफ 512 बाई 729, तो इसको माइनस को इस तरह कर देंगे, कहेंगे भाई साहब तू बाहर बैठे रहो गेट के सामने, तब तक हम इन लोगों को सफाया करके आते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 512 क्यूब रूट और यहाँ जो है क्यूब रूट 729 जो है 512 का भी हम लोग निकाले हैं, कितना देखिए 8 निकाले। इसका मतलब यहाँ बार बार सॉल्व करना कौन करेगा, बार बार सॉल्व, तो यहाँ माइनस कर देते हैं और यहाँ पे 8 कर देते हैं और 729 क्या आएगा नहीं मालूम है, तो 729 को निकाल डालेंगे। तो 9 2 11 11 7 18, 3 से 3 दूना 6, 3 चौका 12 और 3 तिरका 9, फिर 3 से होगा तो 8 तिरका 24, 3 एकम 3, 3 से जोता है 27 तिरका 81 और 3 से जोता है 9 और 3 से 3 जोता है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ जो है ट्रिपलेट बना दिया मैंने, तो दोनों ट्रिपलेट में से एक एक बाहर आ जाएगा, मतलब 3 तिरका 9, इसका मतलब 9 का होगा। तो योर आंसर इज -8/9 होता है। तो 6 का जोता है ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, कोई तो डाउट तो नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अब देखो कह रहा है कि बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड 648 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है भाई इसमें कौन से ऐसे नंबर से सबसे छोटी, कौन से ऐसे सबसे छोटी नंबर से आप मल्टीप्लाई करिएगा ताकि इसकी प्रोडक्ट जो है परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते, देखिए 6 4 8, देन 2 से जोता है 3 2 4, उसके बाद 2 से जोता है तो 2 से 1 और उसके बाद 6 और 2 से जोता है 8 और 1 हो गया, उसके बाद से जोता है, ठीक है ना जी, 6 4 8 3 2 4 और 1 हो गया और 6 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 2 से 8 और 1 हो गया, 3 से 27 तिरका 81, 3 से जोता है 9 तिरका 27 और 3 से 3। अरे बाप रे बाप, ये गजब का बात है, गजब भाई। तो इसका 6 4 8 का जोता है को इसके प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट के फॉर्म लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ 2 का भी हो जा रहा है 3 का, लेकिन एक 3 जो है बच जा रहा है बेचारा, कहा करेगा। तो इसमें जो है अगर 2 3 और आता ना
तो काम ही बन जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब 2, इसका मतलब अगर 648 को होता है, अगर 9 से 648 को 9 से मल्टीप्लाई करते तो यह परफेक्ट क्यूब हो जाता है, क्योंकि 648 इंटू 9 करेंगे तो हमारा 5832 आ जाएगा और ये परफेक्ट क्यूब है। इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, तो 7 का C हो जाएगा। अब 8 नंबर चलते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। यहाँ पे कह रहा है कि बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। अब कह रहा है कि मेरे प्यारे लाल कि इसको जो है ऐसा कौन से छोटे नंबर से डिवाइड करोगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका फिर प्राइम फैक्टर 1 5 3 6 देन 2 से, तो 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16 हो गया। उसके बाद 2 से जो है 3 दूनी 6 हो गया और 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 से जो होता है 2 दूनी 4 हो गया, नहीं 1 होगा एक बार में, और 9 दूनी 18 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से जो होता है 9 दूनी 18 हो गया, 18 1 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 2 से जो होता है 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 2 से 24 हो गया, 2 से जो होता है 12 हो गया, 2 से 6 हो गया और 2 से 3 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया। अब क्यों मल्टीप्लाई के फॉर्म लिखवाइएगा, ठीक है, यहाँ पे भी ट्रिपलेट हो गया, यहाँ पे भी ट्रिपलेट हो गया भाई, लेकिन 3 का कुछ नहीं हो पाया। इसका मतलब जो है मेरे दोस्त, अगर ये 3 को ही लुढ़का दें, भगा दें, तो इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। हाँ भाई, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब जो 1536 को अगर आप 3 से ही डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 से इस 3 को हटा दें तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब दिखते हैं। तो 1536 को जो है 3 से ही डिवाइड कर दोगे 512 आ जाएगा। और 512 के बारे में आप कहानी बहुत से सुने हैं, क्या चीज, ये 8 का, इसका जो होता है ये 8 का क्यूब है। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। इसका मतलब जो है किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। अब इसका थोड़ा क्यूब लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो होता है 1/3/10 हो गया, क्यूब लिखते हैं 10 3 13/10 का क्यूब। अब भाई अब सेपरेट करना तो आप जानते हो, ये आपसे के बुलाया हुआ नहीं है। हाँ जी, का है बोल 13 क्या होगा, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई के 13 इंटू 13 इंटू 13/10 क्यूब 000। तो यहाँ पे जो था कितना हो जाएगा, तो 169 इंटू 13, हमको लगता है 1331 आएगा, देख लेता हूं, 169 इंटू 13 जो होता है, नहीं भाई नहीं 2197 आ रहा एंड देन 1000 हो रहा। ठीक है, यह आपका हो जाएगा। किधर है, तो लेकिन आपको इस फॉर्म दिया है तो इसी फॉर्म लिख दीजिए। आपको यहाँ पे 1000 लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे 2 लिख दीजिए और 197 लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका 9 का C। अब चलते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर कैसे, यहीं पे सल्फा के बता दूंगा क्यों पेपर को बर्बाद किया जाए, जिससे पेड़ ज्यादा से ज्यादा कट रहा है, इसलिए हम काम इसी पेपर पे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.8 का क्यूब मतलब 8/10 क्यूब आपको समझा चुका हूँ। 8 का क्यूब बाई 10 का क्यूब, तो मतलब जो है आपका कितना, 8 का क्यूब मतलब हो गया 512 और इसका 3 को 0 3 1 डाल देंगे तो ये कितना, इतना हो गया। लेकिन इसको किस फॉर्म में दिया है, आंसर इस तरह, तो यहाँ पे 512 लिख दें, कितना 03, तो आप जो है राइट से लेफ्ट जाएंगे कितना डिजिट, 3 डिजिट, तो 1 2 3 यहाँ पे डट्टा मार दिया, इतना। वेरी आंसर ऑप्शन नंबर C हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा के करिए भाई, ठीक है, थैंक यू।